चलो तुम लोग किताब में देखना क्वेश्चन। नहीं देखो क्वेश्चन 11 उस दिन 10 तक बन गया था ना। 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान देगा सबको। क्वेश्चन पढ़ो। एक व्यक्ति ए से बी तक ए एक स्थान है ना, ए से कहां तक बी तक। ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। इधर से जब ये जा रहा है तो कितना इसका स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। बी से जब इधर से आता है तो इसका गति कितना हो जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, जाते समय इसका गति कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा और आते समय इसका गति है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति, देखो वही फॉर्मूला नहीं बताए थे। फॉर्मूला एक बताया गया था कि जब जाते समय 1 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, वापस आते समय 22 किलोमीटर प्रति घंटा रहे। औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर 1 और बट्टा में 1 प्लस y होता है फॉर्मूला ही। अब बताना कि जाते समय 60 है तो हम लोग औसत चाल निकालना। क्या निकालना? औसत चाल। तो औसत चाल बराबर 2 गुने कितना 60 गुने 40 और बट्टा में 60 प्लस क्या कर लेंगे 40 कर लेंगे। फॉर्मूला पर ही बिठा देंगे। जो फॉर्मूला है जो जाते समय 60 के स्पीड से गया और वापस आते समय 40 के स्पीड से आया, तो इस कंडीशन में औसत चाल पूछा जाए तो फॉर्मूला ही होता है ना। कटेगा नहीं, अभी नहीं कटेगा। 2 गुने 60 और गुने कितना और बट्टा नीचे हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। यहाँ पर कटेगा 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 चौके 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल। ठीक है ना, 40 का कितना औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर क्या होगा? बॉय होगा ना बॉय। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया सबको? जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ए से बी तक 60 के स्पीड से गया है और बी से ए तक 40 के स्पीड से लौट जाता है, देखो तो संपूर्ण यात्रा मतलब जाने में या आने में इसका कुछ ना कुछ अपना गति हुआ, तो इसका उस गति का एवरेज निकालना था। एवरेज कितना आया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। आगे क्वेश्चन सेकेंड 12 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दो। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 12 नंबर पे पढ़ना। ठीक है, पढ़ो 12 नंबर क्वेश्चन। विश्राम को छोड़कर एक बस, जैसे बस चलते हैं तो बस में विश्राम का मतलब ये होता है कि एक बस लगातार जा रहा है, मतलब कहीं रुका विश्राम आराम करवे नहीं किया। एक होता है कि मतलब प्रत्येक जगह पे मोड़ मोड़ पर रुकते गया है। ठीक है ना, तो जब बिना विश्राम किए विश्राम को छोड़ दिया है, इसमें कुछ क्या विश्राम को पूरी तरह से एकदम छोड़ दिया। बोला विश्राम को छोड़कर, विश्राम मतलब आराम किया होगा वो नहीं लिया जाए, छोड़कर देखा जाए तो एक बस 64 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। उसका स्पीड कितना देखा जाता है कि 1 घंटा में वो 64 किलोमीटर चलता है। इसका स्पीड कितना रहता है 64 किलोमीटर प्रति घंटा। कब? जब विश्राम को इसमें नहीं लिया गया तब। और विश्राम सहित जब देखो विश्राम को भी लिया जा रहा है, विश्राम सहित बस की गति देखा जाए तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटा टाइम वो बिता दिया, 1 घंटा टाइम बिता दिया, अब ये 48 किलोमीटर गया है। यानी कि जो आराम कर रहा था तो आराम करने में चल थोड़ी रहा होगा, रुकल होगा। यानी कि वो 1 घंटा में 12 किलोमीटर को लॉस किया है। कितना? 1 घंटा में कितना लॉस किया? ये 12 किलोमीटर ये 1 घंटा में, यानी कि 60 मिनट में। 60 मिनट में क्या किया? ये अपना ई बड़ा स्पीड की गति को लॉस कर लिया है। चलता लगातार चलते रहता, नहीं रुकता कहीं पे, तो 1 ही घंटा में कितना दूरी जाता। लेकिन वो आराम करके गया, आराम से आराम वाला समय को भी हम जोड़ लिए तो हमें क्या पता चला कि 1 घंटा समय में 48 किलोमीटर ही किया। कितना गया? तो प्रत्येक घंटा यानी 1 घंटा में बस कितने समय आराम कर लिया? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? फिर से समझो, इसमें बोला ये जा रहा ना क्वेश्चन कि ये मतलब कि इसमें विश्राम नहीं जोड़ा गया, आराम किया होगा ही।
2 मिनट 4 मिनट आराम किया होगा, तो इसको 1 घंटा से ज्यादा समय लगा होगा, मतलब कि जैसे 70 मिनट 72 मिनट या 80 मिनट, लेकिन वो आराम वाला समय के क्रम में नहीं लिया। आराम वाला समय को लगातार चल कितना सकता है उसको जोड़ा खाली गया, तो पता चला कि 1 घंटा में 64 किलोमीटर चल सकता है, मतलब नहीं रुकेगा तब। लेकिन बोला कि आराम वाला भी समय है इसमें जोड़ दो, जो आराम किया होगा ना 5 मिनट 10 मिनट, उस समय को भी जोड़ दो, तो 1 घंटा में जुट गया, 1 घंटा के अंदर में जुट गया, तो उस समय में पता चला कि 48 किलोमीटर ही चल पाया। कितना? तो 12 किलोमीटर 60 मिनट में लॉस है। यदि नियत चाल से ही चलता, पहले का चाल इसका क्या है 64 किलोमीटर, तो 64 किलोमीटर यहाँ समझना, रुक जा सकें, ये 12 किलोमीटर मतलब यहाँ पे लॉस वाला, यहाँ पे ध्यान कितना रखना, 12 किलोमीटर यहाँ पे कौन सी वाला है, 12 किलोमीटर में कितना समय बीतेगा, तो 64 किलोमीटर ही चलता कब 60 मिनट में, जब इसका दम नियत समय है ये, जब नियत चाल है ये, इसका नियत मतलब कोई रुक रुकावट नहीं लिया जाए, तो 1 घंटा में कितना चलेगा। तो ये 12 किलोमीटर डिस्टर्बेंस हो गया, यानी कि इसको 12 किलोमीटर ही नहीं चल पाया, तो 12 किलोमीटर चलने के लिए इसको कितना मिनट का समय लगेगा, यहाँ से देखा जाए तो यहां से गुना करो 60 गुने 12 और बट्टा में क्या हो जाएगा 64, कटेगा ये, काटो काटो ना इसको, 3 चौके 12 और 16 चौके 64, ये 6 से कटेगा, नहीं कट रहा है, 1 से। विश्राम को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, और विश्राम से ही बस की, अच्छा रुक जाओ, विश्राम से ही वाला को लेना पड़ेगा, यानी कि ये विश्राम जब विश्राम कर रहा है ना, तभी 48 किलोमीटर चल रहा है, कितना चल रहा है 43 किलोमीटर चल रहा है, जब विश्राम कर रहा है तब, यानी 60 मिनट में, ठीक है। तो हमें आप बोला कि विश्राम करने के फिर हम ना 12 किलोमीटर ही कम चला, यानी कि 12 किलोमीटर का मतलब कितना समय लगेगा, 12 44 तो 15, यानी कि 15 मिनट का कर लेता है, आराम करता है 1 घंटा में, यानी 45 मिनट चलता है ये, कितना मिनट चलता है, अब 45 मिनट चलता है तब 48 किलोमीटर चलता है, अब 1 घंटा चलता होगा तो कितना 64 किलो ना, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि देखो 60 मिनट में बस जो चले तो 64 किलोमीटर चल रहा होगा, कितना चलेगा, तो हमें यहाँ पे बोल रहा है कि 15 मिनट तो आराम कर लिया, यानी कि बस 45 मिनट चला है, अब 45 मिनट के मतलब मान यदि 48 आ जाए तो मेरा सही बना हुआ, तो क्या हो जाएगा 64 गुने 45 और बट्टा में क्या हो जाएगा 60 होगा ना, 15 45 15 चौके 60, ये 16 चौके 64 16 48 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग इसको जांच भी कर लेंगे, क्या कर लें, इसको जांच भी कर लें, कैसे कि बस कदम चाल नियत चाल है, मतलब कोई कहीं पर न रुकेगा ना ये, तो 60 मिनट समय यानी 1 घंटा समय लेगा और 64 किलोमीटर रनिंग कर लेगा। लेकिन इसमें कौची बोला यह गया कि ये आराम करता है, और आराम वाला समय भी 1 घंटा में जोड़ दिया गया, तो हम लोग को पता चला कि आराम 15 मिनट आराम कर लिया, तो हम लोग यहाँ पे आंसर क्या आ रहा 45 मिनट चला होगा बस। तो सच में यदि 45 मिनट में 48 किलोमीटर चला होगा, कितना, तो 45 मिनट का जब मान निकाले तो कितना आया, तो यहाँ पर हम लोग का आंसर सही है कि 15 मिनट ही आराम किया था। आराम कितना किया था 15 मिनट, कोई दिक्कत। हम लोग ये 48 किलोमीटर 60 मिनट में कब कर रहा, आराम करते हुए चल रहा है, आराम से ही, आराम वाला समय जुड़ा लेता है, तो 12 किलोमीटर ओकरा में नहीं, उसी में ना जुड़ा है, 48 की जगह थी 64 की जगह पे कितना चला है, तो 12 किलोमीटर मतलब कि डिस्टर्बेंस काहे हुआ 48, नहीं उसे नहीं, आराम हटा दिया तो 1 घंटा में 64 किलोमीटर जाएगा, और आराम वाला भी समय जोड़ लिया तो 15 मिनट आराम वाला उसी में जोड़े तो 45 मिनट में चला। जैसे तुम यहाँ से कहीं सफर किया, मतलब जा रहे हो तो मतलब कहीं जाना है तुमको, अब एक तुम 1 घंटा लगातार चलो, अब एक है कि तुम 45 मिनट चलो, 15 मिनट थोड़ा सा आराम कर लो, तो वहां पर भी तो 1 घंटा समय लगा। अब एगो तुम लगातार चलो, वहां पर भी समय लगा, तो लगातार चला ज्यादा चला होगा, और जिसमें आराम कर लिया वो कभी नहीं चला होगा। अरे समझो, वही बात इसमें क्वेश्चन में था, कोई दिक्कत इसमें। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे इसमें है 13 नंबर समझना, 13 नंबर देखो इधर समझा, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन को इधर देखो, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा
एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, यानी 24 24 3 बार कितना, यहाँ फिर यहाँ से यहाँ 24 किलोमीटर और फिर यहाँ से यहाँ 24 किलोमीटर, 3 बार तय करता, ठीक है। और तीनों की चाल अलग अलग था। एक बार चाल था, इसका स्पीड कितना था, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना था, एक बार इसका स्पीड कितना था, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक बार इसका स्पीड कितना था, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग यहाँ पर समय निकाले, इसका समय तो 6 तो 4 घंटा लगा, दूरी बटा समय करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पर 8 से 24, यहाँ पे समय कितना, तो हम लोग औसत में निकालेंगे ना, औसत चाल, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी 24 24 24 कितना होगा, 72 किलोमीटर, कितना हो गया, और कुल समय 4 घंटा 3 घंटा 2 घंटा, कितना 9 घंटा, 8 किलोमीटर प्रति स्पीड से, मतलब ये एवरेज हुआ, औसत कम बेसी इसमें मतलब चला है, कोई 6 के, कोई 8 से, कोई 12 से, लेकिन इसका एवरेज निकाला गया हम लोग का, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई दिक्कत इसमें, तो इस टाइप से बनेगा जब एवरेज दूरी निकालना रहेगा, फिर एवरेज औसत चाल निकालना रहेगा तब। अरे समझ रहे, देखो सबको समझ में आएगा। और ये अंकगणित मतलब एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है बेसिक के लिए, एक बार अंकगणित बढ़िया से पढ़ लिया, इसको अध्ययन कर लिया और बार बार रिवीजन करते रहा ना, तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं पर भी आए तो कम से कम बनेगा नहीं, लेकिन इसके बारे में तुम आधा से ज्यादा प्रयास कर लेगा कि हम कैसे बनाए, ठीक है ना। और हमें तो अभी तक हम इतना अंकगणित पढ़कर अभी इतना एग्जाम दिए, सब एग्जाम में तो क्वेश्चन बन जाता है अंकगणित में, मतलब इतना देखो बैंक पीओ में पूछा गया है 2008 में, ठीक है, और बैंक पीओ में इतना आसान आसान क्वेश्चन थोड़ी रहता है, मतलब लेवल का ही क्वेश्चन पूछता है। देखो 14 नंबर क्वेश्चन, क्या 14 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किमी की दूरी है पर है, एक गंतव्य मतलब उसका मिशन कहाँ पे है, यहाँ से 90 किलोमीटर पर, कितना पर है, 90 किलोमीटर पर, इसका मतलब क्या है, गंतव्य, ठीक है, जो 90 किलोमीटर की दूरी यहाँ से 3 घंटे में पहुंचना चाहता है, ये चाहता है कि हम 3 ही घंटा में पहुंच जाए, ठीक है। वह प्रथम इसका समय इसमें दे दिया कि मतलब इस समय चाहता है कि हम 3 घंटा में यहाँ पर पहुंच जाए, लेकिन 3 घंटा में पहुंचता तो 90 किलोमीटर जाना, 3 घंटा में पहुंचना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा तो पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं गया है। अभी गया कैसे, वह प्रथम आधी दूरी कहें तो 45 किलोमीटर, बोलो 45 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया। यहाँ पर इसका चाल कितना कैसे गया, यहाँ पर इसका चाल कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर, ये 45 किलोमीटर की दूरी जो गया है, ये 45 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा से गया है, तो यहाँ पर हम लोग का समय कितना लग गया होगा, 45 में 20 से भागा देंगे तो हम लोग का 2.5 घंटा समय लग गया। कितना समय लग गया, आप बताओ कि 45 किलोमीटर जाए में ही 2.5 घंटा ही खत्म कर लिया, इसके पास बचा कितना, आधा घंटा, क्योंकि मिशन है कि हम 90 किलोमीटर 3 घंटा में पहुंच जाए, और ये आधा दूरी तय किया है, अभी आधा दूरी इसका बचल है, नहीं यहाँ से हाँ आधा दूरी भी 45 किलोमीटर इसका क्या है, शेष बचा हुआ। अब इसके पास समय कितना है, समय मात्र आधा घंटा है, तो क्या बोल रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी, शेष यात्रा बचा कितना, तो इसका औसत चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर फॉर्मूला लगाएंगे तो दूरी अब बट्टा में, तो फिर से इसको गुना करेंगे तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, क्या होगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी, 20 दूनी 40, अरे भाई यहाँ 2.5 घंटा थोड़ी लगा, रुक रुक रुक, 2.5 घंटा मतलब कि 50 किलोमीटर रहता था ना 2.5 घंटा लगता है, 2.5 घंटा जैसे 20 दूनी 40, यहाँ पे गलती कर रहे थे, आधा घंटा समय नहीं बचा, ज्यादा समय बचा, इसको समय निकालो,
तुम लोग भी हाँ हाँ कर लेते हो। समय इसका क्या हो जाएगा 45/20 तो हाई होगा, कमी ना आएगा। जैसे हम सोचे बिजली 40 और आधा मान लो, 9 पचे 45 और 4 पचे, यानी कि भागा होगा देंगे तुम लोग को कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 1/4 इतना आएगा ना। अब इसको मतलब हम लोग की मतलब थी मिनट में बदल लें तो 15 चौके 60, यानी कि 2 घंटा 15 मिनट समय लग गया है। हम लोग के पास अभी भी 45 मिनट समय है। समय कितना, तो इसका चाल हम लोग निकाल लेते हैं। इसका चाल निकाल ना लेंगे, चाल बराबर अब शेष दूरी कितना 45 किलोमीटर और समय चलना कितना 45 मिनट में, और मिनट में मतलब इसको 60 से भागा देंगे, घंटा में हो जाएगा ना। 45 से 45 तो हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अगला 45 किलोमीटर चलने के लिए हम लोग को किस स्पीड से जाना होगा। फिर से क्वेश्चन इसको समझना, क्वेश्चन क्या कर, तो क्वेश्चन ये बोल रहा था ना तुम लोग को कि एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है 3 घंटा में चाहता है कि हम पहुंच जाए। तो ऐसे शॉर्टली चलता तो 30 के स्पीड से चलता 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 30 या 90 पहुंच जाता, लेकिन ऐसे चला नहीं। कैसे चला, वह प्रथम आधा दूरी, आधा यानी 90 का आधा कितना 45 किलोमीटर 20 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो दूरी बटा चाल बराबर हम लोग के समय पता चल गया कि 2 घंटा 15 मिनट इस समय को खा चुका। कितना समय खत्म कर लिया ये। अब इसको जाना कितना भी और शेष आधा दूरी अभी और जाना, तो आधा दूरी और जाने के लिए इसके पास अब 45 मिनट ही है ना। तो अब किस स्पीड से जाएगा, तो दूरी बटा समय कर लिए। अब दूरी बटा समय मिनट में था तो इसमें 60 से भागा तो 60 ऊपर ही ना जाता। 60 के हम लोग क्या निकल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दिक्कत समझ में आए सबको। बना लो स्टेप को क्वेश्चन। आगे कितना 15 नंबर पर, अरे सबसे बनावे लगेगा, खाली बस एक बार रिवीजन की जरूरत है, हल्का हल्का एक बार रिवीजन करते चलना है बस। कोई भी कंपटीशन में मैथ एकदम हलवा बना लेगा तुम, खाली अंकगणित एक बार बनाओ तो सही से खाली बस। रमन अपने घर से पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा से गया और 45 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ गया। अभी हम जस्ट क्वेश्चन बताएं, तो यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा उलट औसत चलने पूछा, तो रमन के घर से उससे शहर की दूरी कितनी है। बड़ा सिंपल चीज है। रमन अपने घर से पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा से गया। यहाँ पर घर है उसका और यहाँ पर मतलब मानकर चलो कि शहर। अब कितना दूरी है जो पता मान लो 100, 50 के स्पीड से गया तो 1/50 समय कुछ तो लगा होगा, दूरी बटा चाल तो समय कुछ ना कुछ समय लगा, लेकिन इस स्पीड से ना जाकर के यही दूरी वही दूरी 1/45 के स्पीड से गया। हम मतलब वापस आ गया, तो वापस आने में यदि उसे 1 घंटा ज्यादा लगा, कहा कि 1 घंटा ही ज्यादा ही 1 घंटा है, इससे 1 घंटा ही ज्यादा है, क्योंकि 45 के स्पीड से आ गया था, स्पीड में 50 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से, वो आया 45 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से। तो रमन के घर से उस शहर की दूरी कितनी है। देखो ये जो इसको कैलकुलेटिव से बनाया जाए तो ऐसे होगा 1/45 1 घंटा ज्यादा लिया माइनस 1/50 और बराबर में कितना 1, बराबर में कितना 1 होगा। तो इसका कैलकुलेशन करेगा तो एलसीएम उलसीएम करके थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसके लिए मतलब एक मान भी रख सकता है ना, तो इसको 100 में और बनाएगा। देखो 50 के स्पीड से गया था और 45 के स्पीड से मतलब आया तो 1 घंटा ज्यादा लगा, यही ना। 45 के स्पीड से आया तो 1 घंटा इसको ज्यादा लगा, अलग कर देते हैं। तो इस टाइप से बन जाएगा, ये ऑप्शन रख के बन जाएगा यहाँ से, ठीक ना। यहाँ से बनावेगा ना एक में ऑप्शन रखेगा ना एक्स के जगह पर, ये कैलकुलेशन करके कितना आएगा 1 आएगा। ये कैसे बना सकते, घर यहाँ पे और शहर, ठीक। तो 50 के स्पीड से गया था 50 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 45 और 50 का कितना आएगा बोलो कितना आएगा जी। अरे नहीं तो ऐसे करना ना 50 गुने 45 50 गुने
तो देखो 50 के स्पीड से क्या होगा तो यहाँ पे 45 घंटा लगा होगा, और जब यहाँ पे 45 के स्पीड से क्या होगा तो 50 घंटा लगा होगा। आपसे कितना घंटा लगा, कितना घंटा लगेगा? 50 गुने 45 दूरी लिए हैं, कितना दूरी लिए हैं? हम लोग यहाँ पे बोला 1 घंटा ज्यादा लगा, यहाँ पे क्या बोला 1 घंटा ज्यादा लगा, तो 50 गुने 45 गुने 1 और बट्टा में 5 से कट जाएगा, तो दूरी कितना हो जाएगा 450 किलोमीटर। ठीक है, हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 450 किलोमीटर हम लोग का दूरी था। तो इससे बचना है तो फिर इस तरीका अपनाना होगा कि देखो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या होगा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा से आया, बात यही ना है। तो हम लोग के एक दूरी बताना था, तो दूरी हम लोग को पता नहीं चला, दोनों को जो एलसीएम आता है एलसीएम ही नहीं समझ में आता, दोनों को जो गुना आता वही लिख दिए। 50 का स्पीड से क्या होगा तो इसको 45 घंटा लगना चाहिए इस अनुसार, कितना दूरी रहेगा तब, और जब 45 का स्पीड से जाएगा तो 50 घंटा। इस दोनों में कितना घंटा का अंतर है? 5 घंटा का अंतर तब आ रहा है जब हम लोग 50 गुने 45 किलोमीटर की दूरी लिए है ना रे। तो हम लोग को यहाँ पे बोला था क्वेश्चन कि हम लोग का 1 घंटा के अंतर है, 5 घंटा का अंतर नहीं है, तो 1 घंटा के अंतर में कितना दूरी आना चाहिए? समझा रहे सबको? कोई दिक्कत है तो बोलो, समझ में आ रहा है अभी? आगे क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर पढ़ो, देखो 16 नंबर क्वेश्चन। एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर गति से तय करते हैं तथा 8 मिनट देरी पहुंच जाता है। देखो क्वेश्चन इस पीछे भी इस टाइप का बना है, घर है ना, गांव है, क्या है गांव, और इस गांव से एक स्कूल जाता है, कहाँ जाता है? इसका गांव से स्कूल की दूरी कितना जो पता ही नहीं है, वही तो निकालना है। देखो लास्ट में देखो क्या करना, अगले दिन वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तो समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो गांव तथा स्कूल के बीच की पता नहीं दूरी कितना, तो हम लोग करके इसमें करेंगे क्या कि पहले ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है, तो क्या होता है वहां पर घटना कि 8 मिनट पहले पहुंच जाता है, देरी हो जाता है, देरी हो गया, लेट हो गया बेचारा। अगला दिन ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है कि थोड़ा सा तेज जाएंगे तो पहले पहुंचेंगे, मतलब समय पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगला दिन क्या हुआ कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है तो समय से 10 मिनट पहले ही पहुंच गया, 10 मिनट ये पहले पहुंच जाता है। तो दोनों का अंतर हम लोग को यहाँ पर पहले और देर है, देर और पहले, यहाँ पे अंतर कितना का आया? हम लोग इस दोनों का एलसीएम नहीं पता चले तो हम लोग मान लो 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर मान ली दूरी। तो जब 12 के स्पीड से जा रहा होगा तो इसको 12 25 7 5 घंटा लग रहा होगा। हम लोग दूरी मान लिए 60 किलोमीटर तक। जब 20 के स्पीड से जा रहा होगा तो इसको 3 घंटा लग रहा होगा। अब तुम लोग ही बताओ कि यहाँ पर समय का अंतर कितना है? 2 घंटा, 2 घंटा समय का अंतर है, तब हम लोग को 60 किलोमीटर की दूरी है। नहीं समझ आ रहा? जब 2 घंटा के हम लोग अंतर लिए हैं तो दूरी कितना है? 60 किलोमीटर है। तो हम लोग के रियल में हम लोग का है 18 मिनट का अंतर है। रियल में अंतर कितना है? तो 2 घंटा में 120 मिनट होता है, इसको मिनट में पर कर लेते हैं। 120 मिनट में 60 किलोमीटर, हम लोग का 18 मिनट में कितना हो जाएगा? तो 60 गुने 18 बट्टा 120, इससे 2 गुना 18 यानी कि 9 किलोमीटर हो जाएगा। 9 से स्कूल की दूरी कितना था? 9 किलोमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनाना, पीछे भी बताए हैं, नहीं बताए। आगे एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करती है, तो कार की औसत गति कितनी? देखो वही चीज है, हम लोग की वही कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा, तो कुल दूरी था कितना? 45 किलोमीटर थी। औसत चाल बराबर फॉर्मूले में लगा, औसत चाल, कुल दूरी कितना? 35 प्लस 69, कितना किलोमीटर चला। समय, कुल समय कितना लगा? 45 मिनट
और प्लस में 75 मिनट। अब इसमें 60 से हम लोग को भागा इसलिए देना होगा क्योंकि ये मिनट में, घंटा बदलने के लिए तो नहीं भागा देगी रे। अब बताओ कितना 10 कितना जाएगा 120 नहीं, 60 दूनी 120 52 आ जाएगा, यानी कि 52 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। इसमें आंसर क्या आ जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी दिया हुआ और मतलब कुल समय भी दिया हुआ, मतलब दूरी दे ले तो दोनों को जोड़ लिया, समय भी तो पूरा दे नहीं था तो दोनों को समय जोड़ नहीं, तो कुल दूरी बटा कुल समय जोड़ लिया। ऐसे क्या निकल गया हम लोग का, औसत चाल निकल गया। समझ आ रहा है। आगे आगे क्या है 18 नंबर क्वेश्चन, ध्यान 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो बोला गया है कि रमेश 760 किलोमीटर की कुछ दूरी रेलगाड़ी से जाते हैं और तथा कुछ दूरी कार द्वारा तय करता है। तो लगातार रेलगाड़ी से नहीं गया और लगातार कार से भी नहीं गया, कुछ दूरी रेलगाड़ी से और कुछ दूरी कार से तय करता है। यदि वह 160 किलोमीटर रेलगाड़ी से चला तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 8 घंटे लगते हैं। यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 12 मिनट अधिक समय लगता है। तो रेलगाड़ी तथा कार की गतियां, तो रेलगाड़ी की भी चाल निकालना है और कार, और यहाँ पर दोनों का दोनों गायब है, रेलगाड़ी की भी चाल गायब है और कार का भी चाल गायब है। इसमें बोला क्या, कुल दूरी है कितना 760 किलोमीटर दूरी है यहां से यहां। इसमें कुछ कार द्वारा कुछ रेलगाड़ी द्वारा तो बता दिया गया। यदि वह 160 किलोमीटर कौन सी रेलगाड़ी से 160 ही चला होगा, हम लोग मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल x, रेलगाड़ी की चाल क्या माने, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और कार की चाल मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। तो मानकर चलो यहाँ पर बोल दिया है कि 160 किलोमीटर चलता रेलगाड़ी से, तो 160 बटे x, शेष कितना, शेष बचा होगा इसमें 600 में 160 जोड़ेंगे तो कितना देगा 7। ये चला बाइक के स्पीड से कार से, तो इसको 8 घंटा समय लगा। कितना समय लगा 8 घंटा समय लगा। फिर इसी में बोला क्वेश्चन क्या कि नहीं यदि वह 240 किलोमीटर चलता रेलगाड़ी से नहीं और शेष तो 760 में से हम लोग 240 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा 520, और ये 520 चलता है कार से, मतलब बाइक के स्पीड से, ठीक। तो 12 मिनट अधिक लगता है, यानी कि 8 घंटा, 8 घंटा कितना लगता है 12 मिनट का समय अधिक लगता है। तो रेलगाड़ी और कार की चाल निकालना, तो इसमें कोई दूसरा उपाय नहीं है, तुमको ऑप्शन ही रखना पड़ेगा। मानकर चलो कि हम लोग ऑप्शन क्या रख रहे हैं 90 और 60, तो 90 से कट में नहीं करता, हमको पूरा पूरी हमें चाहिए, ये तो सही खत्म होगा। यहाँ पर देखो 100 रखे तो 100 से भी नहीं कटने वाला, देखो 80 रखेंगे तो कटेगा 80 से, 80 रखेंगे तो 80 दूनी 60, 2 घंटा यहाँ पर आ जाएगा, बचेगा 70 तो भी नहीं आने वाला, आएगा इससे। पहले कैसा, पहले रेलगाड़ी के ना माने x और इसका कार की y, तो 8 दूनी तो कट रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं कट रहा है ना, यहाँ पर दिक्कत हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखो 180 देखो ये आगे पीछे दे दिया, यहाँ पर दे दी क्रमशः दिया है ना रे, रेलगाड़ी और कार की गतियां क्रमशः, रेलगाड़ी को 100 से तो कट भी नहीं करता है, यहाँ रहेगा तो होता 6 घंटा और 2 घंटा हो तो जाता ना, उल्टा पलटा दे दिया। तो वो सही तो है, लेकिन यहाँ पर समझना रेलगाड़ी क्रमशः मतलब रेलगाड़ी की 100 है और कार का कितना 80 है, हम लोग रेलगाड़ी की x माने थे यहाँ है, वहां पे गलती नहीं हुआ, 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय किया नहीं है, 160 बटे 100 हो जाएगा। और कार द्वारा तय करने में कितना मतलब कि शेष कार द्वारा, तो शेष 600 बचा, कार द्वारा तय किया। यहाँ पर देखो 80 और 100 आंसर होगा, 80 और 100 होगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा दे आंसर, ठीक है
80 और 100 आंसर होगा, लेकिन उल्टा दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, रखो, यहाँ पर क्या रखेंगे 80, क्या रखेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 घंटा। यहाँ पर रखेंगे 100, यहाँ पर हो जाएगा 6 घंटा, 8 घंटा आ रहा है ना। यहाँ पर फिर रख के देखो, यहाँ पर रख के देखो 80, 3 घंटा यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर रख के देखो 100 रख के देखो तो आ जाएगा 52/10, कितना आने वाला, तो 3 घंटा और प्लस 10 × 50, 5 घंटा कन्फर्म है, प्लस 2/10 और गुने 60, 6 कितना जाएगा 6, तो 5 3 8 घंटा है नहीं, और 6 दूनी 12 मिनट उधर आ रहा है ना कन्फर्म। कब कब आ रहा है, जब हम लोग यहाँ पे 80 रख रहे हैं, यहाँ पे क्या रख रहे हैं 100 रख रहे हैं, तो वही ना बोल रहे हैं कि आंसर सही 80 और 100 देगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा देगा। यहाँ पे क्या है, ये 100 और 80 जो दे रहा है ना, 80 और 100 देना चाहिए। अरे समझ, ऐसे तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्रमशः जो बोल दिया है ना, ये थोड़ा सा उलट दिया है। क्रम से बोल दिया ना, ऐसे क्रम से नहीं बोलता तो हो सकता था, लेकिन अब जब हमें कहीं नहीं मिला, ही मिल ही रहा था आंसर, वो तो ही ना होगा, इसके अनुसार तो ही होगा, जबरदस्ती आंसर उसी को देना पड़ जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटे 30 मिनट लेता है। यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगते हैं। दोनों ओर स्कूटर से जाने में उसको कितना समय लगेगा, समझ रहे बात को। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी पता नहीं, एक निश्चित दूरी होगा, मान कर चलो एक निश्चित दूरी x है, साइकिल से जाने और स्कूटर से लौटता है। तो हम लोग मान लो कि साइकिल 12 किलोमीटर और क्या मान लेंगे 1.5 किलोमीटर घंटा, ठीक है। इसे बोला क्या, साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटे 30 मिनट लेता है। तो आप बताना कि दूरी क्या x/y और प्लस x/ क्या होता है z, और इसमें टाइम कितना लगता है 6.5 घंटा। यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर क्या बोला कि यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए, यानी कि x/y और प्लस उधर से आवे भी x/y से, तो उसको 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगता है, यानी कि 2 घंटा 10 मिनट, 6 2 8 घंटा, 8 घंटा 40 मिनट लगता है। कितना लगता है, तो दोनों ओर स्कूटरे से जाए तो समय कितना लगेगा, ठीक है ना। यानी कि इसको हम थोड़ा हल करें तो हो जाएगा 2x/y बराबर 8 घंटा और 40 मिनट है ना। 40 को हम लोग मतलब 40/60 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 2x/y बराबर ये हो जाएगा कितना 8 3 24 और 2 26/3, कट जाएगा 13। तो x की जगह पर हम लोग देखें तो हो जाएगा 13y/3, इतना तो आया। अब बोला इसको पूछिए कि दोनों ओर हम लोग का मान क्या निकालना है, x/z और प्लस x/z का मान निकालना। तो इसको हम लोग 2x/z का मान निकालना है ना। अब यहाँ पर देखो ये वाला यहाँ से निकलेगा x/z, तो ठीक है। अब यहाँ पर देखो x की जगह पर क्या रखना होगा, x की जगह पर 13y/3 क्या रखना होगा, 13y और बट्टा में 3, अब नीचे में y है, ये नीचे में क्या प्लस x की जगह पर क्या रखना होगा 13y, मतलब 6 दूनी 12 13/2 आएगा ना इतना। ये 22 से 22 कट जाएगा, 13y/3z बराबर 2 माइनस में 13/3 घटेगा जाकर 13y/3 बराबर हो जाएगा 6 LCM 2 3 39 26 13y/3z बराबर कितना बचेगा 13/6 ना, 13 से 13 कट जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि y/z बराबर आ गया 1/2। y/z का मान कितना आया 1/2 आया। हम लोग को मान निकालना किसका, इसका ना, तो y/z का मान निकला। तो y/z का मान निकला तो देखो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर y का मान निकालो, y बराबर क्या हो जाएगा z/2
बाई बराबर क्या आएगा जेड बट्टा, यहाँ से हम लोग किसका मान निकालेंगे एक्स का, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 13/3 तो ठीक है, और बाई की जगह पर क्या है जेड बटा 2, जेड बटा जेड को इधर भेज देंगे तो एक्स बटा जेड हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 13/6, 13 बटा क्या आएगा, हम लोग 2x बटा जेड का मान निकालना, यानी 2 से इधर गुना करेंगे तो 2 से इधर गुना करेंगे, होगा होती है 3 चौके इतने पूर्णांक में लगता देता, पूर्णांक में देता 4.1/3, 4.1/3 आंसर आएगा। लेकिन इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तुम लोग कर लेगा कैलकुलेशन पे, हाँ कैलकुलेशन हो जाएगा ये, नहीं समझा, नहीं कैलकुलेशन ज्यादा हो गया इसलिए बोल रहा, तो छोटा कर दे, छोटा सोच लेते हैं। देखो एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटा 30 मिनट लेता है। यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगता है, तो दोनों ओर स्कूटर से जाने में कितना, ये मतलब कैलकुलेशन है ही, कहा कि जैसे तो इसमें कन्फर्म जब तक मतलब कि समीकरण का वैल्यू नहीं निकलेगा जब तक नहीं निकलेगा। तो इसमें आसान तो माने, देखो जैसे हम लोग मान लिए दूरी क्या एक्स है, दूरी क्या मान लिए, तो दूरी एक्स माने, और अभी ये जो बाई माने साइकिल की चाल माने थे, किसका चाल, साइकिल की चाल बाई माने थे, साइकिल की चाल क्या माने थे बाई, और स्कूटर की चाल क्या माने थे जेड। तो आप बताओ कि एक और इधर से उधर गया होगा तो साइकिल से गया होगा तो दूरी बटा 4, साइकिल का मतलब कि समय, और ई निकला किसका समय, स्कूटर का समय आते समय, और दोनों मिलाकर बोला कि 6.5 घंटा लगा, कितना घंटा लगा। फिर क्या बोला कि हेलो हेलो किसको, नवीन कौन, नवीन के देने बोला बताइए। तो आप देखो यहाँ पर एक बार फिर बोला क्या कि ना दो साइकिल का है, किसका, साइकिल से गया भी और साइकिल से आया भी, तो दोनों मतलब जाते समय भी x बटा वाई समय लगा होगा और आते समय भी x बटा, तो बोला कि पहले के इसके अपेक्षा 2 घंटा 10 मिनट ज्यादा लगा, एक में 6.5 घंटा 6 घंटा 30 मिनट है, तो 6 और 2 8 घंटा हो गया, और 30 मिनट में 10 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8 घंटा 40 मिनट ज्यादा लगा। अब फिर बोला कुछ इसमें, तो हम लोग इसको कैलकुलेशन किए, किसको मतलब कि एक्स वाई तो इसको 2x इंटू वाई आएगा ना, अभी मतलब मिनट था इसको घंटा बदलने के लिए 40/60 किए, इसको पूर्णांक तोड़े तो 8 × 24 2 26/3 आया, ये 2 से कटा 13, यानी कि x बटा वाई का मान हम लोग के 13/3 आया था, लेकिन यहाँ से x का मान निकाले थे हम लोग, इसका मान निकाले थे x का मान निकाले थे। अब फिर ये x का मान जहां जहां भी मतलब जहां भी x था इसको हमको निकालना है, यहाँ इवैल्यूएट करना है, इसको तो माने निकालना है, नहीं वो वाला मतलब इसको मान निकालना किया, दोनों वाला स्कूटरी से जाता भी स्कूटरी से और आता भी, या माने इसी के तो बराबर तो भाट है, तो कितना समय लगता है ना कुछ, हाँ इसी को तो निकालना, तो इसको निकालने के लिए हम लोग फिर चले मतलब ये, हाँ समीकरण एक जो समीकरण है बोला, मान को चलो कि समीकरण एक है, तो यहाँ पर हम लोग समीकरण एक से चले, किसे चले एक से चले, तो एक से चले तो यहाँ से हम लोग देखो जहां जहां भी एक्स था, ठीक है ना, जहां जहां क्या था वहां पर हम लोग रख दिए क्या 13/2, यहाँ से निकला था ना 13/3, कहाँ निकला था ये 13/3, 13/, तो जहां जहां था मतलब कि एक्स वहां 13/3 रखे, यहाँ से कैलकुलेशन करते गए तो y/z का मान निकला, यानी कि बाई का मान यहाँ से निकाले z/2, क्या निकला बाई का मान कितना निकला z/, अब हम लोग को निकालना क्या था x का मान, तो x का मान निकालने के लिए फिर से हम लोग कहाँ चले, यहाँ पर बाई की जगह पर रख दिए, बाई के मान कितना लाए z/2, तो ये वाला बाई की जगह पर हम लोग रख दिए z/2, तो हम लोग
जेड यानी भागा में चला है, तो एक्स बटा जेड का मान निकालेगा 13/6। हम लोग को निकालना किसका था, 2x बटा जेड का मान। तो 2 से इसमें गुना किया तो 2 से इसमें भी देखो गुना हुआ, 13/3 बता रहा है। कैलकुलेशन थोड़ा सा है, मतलब कर लेगा तुम लोग, ऐसा बात नहीं है। अगला एक क्वेश्चन देख लो, ये थोड़ा सा 2 और। अपनी सामान्य गति कि 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 3 घंटा देरी से पहुंचता है। हम लोग मतलब एक सामान्य गति 3 ही मान लेते हैं, नहीं, सामान्य गति का 2/3, तो सामान्य गति हम लोग कितना मान लेते हैं, 3। तो सामान्य गति हम लोग का आया 3, लेकिन ये 3 से चला नहीं, 3 से चलता नहीं ना गति, मतलब कि इसको इस सामान्य गति से नहीं चला। रुको एक सेकंड, 3 से चलना चाहिए, लेकिन 3 से नहीं चल कर 2 से चला, ये चाल है क्या है। तो हम लोग 2:3 इसका क्या हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा। ऐसे ही कितना घंटा लेट है, ऐसे इसमें क्या बोला कि अपनी सामान्य गति से 2/3 घंटे से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 3 घंटे देरी से पहुंचता है। तो सामान्य चाल से यदि जो यात्रा करता तो उसे कितना समय लगता, तो समय तो 2 घंटा लगता, कितना लगता। अभी बताना, अभी कितना लेट है, ये 1 घंटा लेट है कब, जब इसका दूरी को हम लोग 6 मान लेंगे, 6 किलोमीटर मान लेंगे तब, ठीक है ना। लेकिन इसमें बोला क्या, एक सेकेंड हाँ, ये मतलब ये अभी कितना का अंतर है, 1 का, लेकिन इसमें बोल रहा है 3 घंटा का अंतर है। कितना का बोल रहा है, तो हम लोग मतलब कि ये सामान्य चाल से चलता, 3 से चलता तो इसको 2 घंटा लगता, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 घंटा लगता है इसको समय। कितना लगेगा, 6 घंटा समय लगेगा। एक क्वेश्चन है कि 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किलोमीटर घंटा कम करनी पड़ी तथा उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गया, तो उड़ान का मूल समय कितना था। जैसे इसको दूरी उड़ान भर कर जाना था कितना, 6000 किलोमीटर, कितना जाना था, लेकिन ये 6000 किलोमीटर अपना एक सामान्य चाल से जाता, लेकिन 6000 किलोमीटर को इसको एक्स के चाल से जाता, लेकिन 6000 किलोमीटर क्या हो गया, 400 की कमी हो गया। जैसे मान कर चलो कि इसका कुछ अपना चाल होगा, उस चाल से जाता तो समय पे पहुंच जाता, लेकिन क्या हुआ कि मौसम खराब होने की वजह से 1 किलोमीटर प्रति घंटा में, 1 किलोमीटर मतलब 1 घंटा में 400 किलोमीटर कम गया है, तो समय तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा लगेगा, समय आधा घंटा ज्यादा लगता है, तो ज्यादा एकरा में समय लगा है, ज्यादा इसको समय लगा ना, तो एक्स माइनस क्या होगा जी, एक्स माइनस 400 जाता एक्स के, एकरा से आधा घंटा कितना ज्यादा समय लिया, दूरी कितना जाना था, तो पहले जाता अपना निश्चित चाल से चल जाता, अपना समय पे पहुंच जाता, लेकिन 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम चला है, क्या हुआ, कम चला, तो इसके अपेक्षा इसको आधा घंटा ज्यादा समय लगना पड़ा। देखो 30 मिनट की समय की क्या हो गया, वृद्धि हो गया, तो उड़ान का मूल समय कितना था, उड़ान का मतलब मूल समय मतलब उड़ान जब निश्चित चाल से जाता तो कितना देरी में पहुंच जाता। यहाँ में चाल नहीं निकालना है, इसमें समय निकालना है, क्या निकालना है, तो इसको हल करना पड़ेगा। तो हल करने में एक्स माइनस 400 इंटू एक्स करेंगे, तो यहाँ तो मैच कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 6000 एक्स, 6000 कॉमन कर लो, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस एक्स और प्लस में हो जाएगा क्या 400, ठीक है, और बराबर में 1/2, एक्स एक्स कट जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करना होगा, कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर, थीटा कैसे गुना कर रहे हैं, माइनस में 400x बराबर 2 से इसमें गुना करेंगे, तो 4 दूनी 8, 8 छक 48, कितना शून्य हो जाएगा, 5 शून्य हो जाएगा। यहाँ से x का जो मान निकलेगा ये 4 निकलेगा, क्या निकलेगा, 4 निकलेगा, लेकिन यहाँ पे निकालना हम लोग को समय 6000 किमी की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी तथा उसकी उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई।
प्रदान का मूल समय कितना था, तो यहाँ पे निकालना होगा। कैलकुलेशन करो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 400x माइनस में क्या हो जाएगा 48 पर 500 3 4 500 500 ना बराबर 0, तो गुणनखंड करेगा कितना में टूटेगा जी, एक्स स्क्वायर इसको गुणनखंड करना पड़ेगा ना 48 पर 5 शून्य 3 4 5 शून्य लोग मतलब कि 4 से लगाओ ना डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा 12 2 3 4 5 शून्य, फिर यहाँ पे 4 से लगाओ 2 3 4 5 नहीं होगा 531 1 2 3 4 फिर 5 से लगाओ तो 12 का 60 नहीं 100 नहीं आ रहा, फिर 5 20 से हो जाएगा 416 85 80 45 2000 और 4 मतलब इतना छूट जाएगा, माइनस में 2401 और माइनस में प्लस x, ठीक, और माइनस 40 में कितना सुना 4 5 सुना, अब इसमें गुना करेगा तो इतना आ जाएगा 24 आ जाएगा ना, और जोड़ने पर भी इतना, जोड़ने घटाने पर आ जाएगा, तो कॉमन कितना हो जाएगा x है ना, तो प्लस में 200 कॉमन करेंगे 2000, तो यहाँ पर भी x माइनस 24, यानी कि हम लोग का कहने का मतलब x बराबर 24 आएगा दूरी, अति चाल चल क्या आया, तो हम लोग को 6000 किलोमीटर जाना था, कितना जाना था, और स्पीड क्या था 2400 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 शून्य से 10 छक 60 और 4 छक 24, 5 दूनी 10 2 दूनी, यानी कि 2.5 घंटा समय लगता, समय कितना लगता 2.5 घंटा समय हम लोग को लगता। देखो समय पूछ दिया इसलिए थोड़ा सा दिक्कत ज्यादा हुआ, ठीक है, दूरी पूछा थी, चाल पूछा तो हम लोग डायरेक्ट चाल नहीं रखते, यहाँ पर एक्स की जगह पे ऑप्शन से रख देते, हम लोग को समय पता चल जाता, लेकिन यहाँ पे चाल पूछवे नहीं किया, पूछा क्या समय, तो हम लोग को इतना हल करना पड़ा। ठीक है, तो आज तक इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर आगे दिन बने, इसमें तो लोग उतारना है तो उतारना।